पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में एकता बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। सिंगापुर भोगे की पत्नी का बड़ा सरल दिल था। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे वैकल्पिक का काम समझने की कोशिश करने लगा। पितृपक्ष में जोगे की पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग बातें करेंगे। फिर उन्हें अपने सहयोगियों को पार्टी पे दावत और अपनी शान का ये मौका मिला। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी पत्नी को बुलाऊंगा, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसकी पत्नी पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह काम में निकल गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक कलाकृतियाँ बनाईं और फिर भी सभी ने अपने अपने घर बनाए। उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर न जोगी की पत्नी ने उन्हें बुलाया न वह रुका। जल्दी ही दो हो गईं। पितृभूमि पर प्रवेश। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ आ गए तो क्या देखते हैं कि उनके तीर्थयात्री वहाँ भोजन कर रहे थे। निराश होकर वो यहाँ चले गए। वहाँ क्या था, पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने अपनी राख चाटी और क्षेत्र में ही नदी के तट पर सजावट की। थोड़ी देर में सभी पितर लोग चले गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की स्थापना करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनी। फिर उन्होंने कहा, अगर लोग समर्थ होते तो शायद उन्हें भूखा न रहता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब लिखावट उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गा कर गाने लगे, भोगे के घर धन धान हो जाए, भोगे के घर धन धान हो जाए। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, बैल में हौदी औंधी राख है, उसे विक्रेता खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई पड़ी है। वे दौड़े और भागे भागे माँ के पास क्षेत्र और सारी बातें अस्पताल में झूठ बोलेंगे कि पत्नी से ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो जाएगी। इस प्रकार का भोग भी अमीर हो गया, मगर धन दिखाता है, वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे वर्ष का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को अंतिम संस्कार किया गया। भोजन कक्ष दक्षिणा दी और सास जेठानी को सोने अस्थिर के बर्तनों में भोजन कक्ष में बुलाया। इससे पितर बड़े कलाकार और तृप्त हो गए और पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध से सभी पूर्वज तृप्त हो गए और भोगे को खूब आशीर्वाद दिया।